वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर सीरीज। होप इससे पहले वाली वीडियो आपने सेमीकंडक्टर पार्ट 1 की वीडियो देख ली होगी, जिसमें हमने बाइसिंग के बारे में और पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करी है। क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसमें हम किसके रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अगर होप पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए, फिर आके ये वीडियो देखना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है रेक्टिफायर। तो व्हाट इज रेक्टिफायर? So rectifier is an electrical device that convert alternating current to DC current। मतलब जो हम मेनली चीज़ें करते हैं, हमारे घर में जो वोल्टेज आता है, करंट आता है, वो कौन सा आता है? एसी करंट आता है। तो जो रेक्टिफायर होता है उसका काम होता है क्या? रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी करंट इनटू डीसी करंट। ठीक है, बस इसका रेक्टिफायर का बस जो सिंपल सा काम है वो क्या है? एसी करंट को डीसी करंट में करना, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना। तो रेक्टिफायर का हम जनरली यूज़ कहाँ देखते हैं? जैसे हमारे घर में जो इन्वर्टर्स लगे होते हैं उनमें हम रेक्टिफायर देखते हैं, क्योंकि जो इन्वर्टर है उसका करंट कैसा आता है? घर में डीसी करंट आता है, बट जो हमारे घर में करंट आता है वो एसी करंट आ रहा है। तो उससे जो बैटरी है इन्वर्टर की वो चार्ज कैसे होगी? तो उसे चार्ज करने के लिए जो इन्वर्टर होता है उसमें रेक्टिफायर लगा होता है, जिसकी वजह से जो वो एसी करंट को किस में चेंज करता है? डीसी करंट में चेंज करता है। और डीसी करंट क्या करता है? बैटरी को चार्ज करता है। अब यहाँ पर दो तरीके के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले पढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर मीन्स हाफ वेव मतलब आधी वेव से आउटपुट आ रहा है। दैट इज कन्वर्ट ओनली द पॉजिटिव हाफ ऑफ द एसी साइकिल इनटू डीसी, एलिमिनेटिंग द नेगेटिव हाफ। मतलब क्या है कि सिर्फ जो पॉजिटिव हाफ है एसी साइकिल का, उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें? डीसी में। मतलब आउटपुट किससे आ रहा है? हमें सिर्फ आधी जो एसी साइकिल है उससे मिल रहा है आउटपुट। जो दूसरी बची हुई नेगेटिव जो हाफ साइकिल है एसी की, उससे हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो कैसे? चलो इसको डायग्राम से समझते हैं। ये मैंने डायग्राम यहाँ मैंने ये लगाया डायोड, और हम यहाँ से आउटपुट लेंगे। इसमें ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर का सेटअप। अब हम यहाँ से अगर बात करें तो ये हमारा क्या लगा है? पी एन डायोड हमने डायोड लगाया, पी एन डायोड। ठीक है, तो पी एन डायोड यहाँ पे ये किस में लगा हुआ है? मेनली किस में? फॉरवर्ड वाइसिंग में लगा होता है, क्योंकि एसी की हाफ साइकिल के लिए ये क्या रहता है? फॉरवर्ड। देखो इसकी कंसेप्ट समझना कैसे, कि जो ये डायोड है इसका पी पॉजिटिव, पी टर्मिनल और एन टर्मिनल। पी टर्मिनल अगर पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और एन टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। तो अब फॉरवर्ड बाइसिंग बोल रहे हैं, तो अब जो डायोड है वो किस डायरेक्शन में? पी से एन डायरेक्शन में सिर्फ करंट ट्रांसफर कर सकता, करंट को अलाउ करता है। किससे? पी से एन डायरेक्शन में ही करंट को अलाउ करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायोड अलाउज करंट ओनली इन पी टू एन डायरेक्शन। ठीक है, पी टू एन डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा। अब तो पी टू एन डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा, तो मान लो करंट का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो ये तो फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। बट जब क्या होगा? नेगेटिव दूसरी हाफ साइकिल आएगी तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उल्टा। तो क्या हो जाएगा? करंट कहाँ से फ्लो करेगा? एन टू पी। कहाँ से फ्लो करेगा? एन टू पी फ्लो करेगा। अगर एन टू पी फ्लो करेगा करंट, तो क्या हो जाएगा? ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगी, और रिवर्स बायसिंग में जो है डायोड करंट को अलाउ नहीं करता, तो यहाँ से हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। ऐसे अगर इसको हम वेव की फॉर्म में समझें, कैसे? जैसे ये, हाँ ये साइकिल है हमारी, ये क्या है? हमारा इनपुट है। ठीक है, तो हमें जो इससे आउटपुट मिल रहा है, वो ये वाला जो है, मान लो ये वाली जो पॉजिटिव हाफ है इसका आउटपुट आया। क्योंकि इसमें क्या है? इस वाले पॉजिटिव टाइप में जो डायोड है वो कैसी है? फॉरवर्ड बायसिंग है, तो करंट को अलाउ करेगी तो आउटपुट मिलेगा, तो हमें ये आउटपुट मिल गया। बट इस वाली साइकिल में, जो सेकेंड वाली साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ वाली साइकिल है, इसमें जो है बाइसिंग, जो डायोड है वो किस बाइसिंग में होगा? रिवर्स बाइसिंग में। तो करंट को अलाउड नहीं करेगा। करंट को अलाउड नहीं करेगा तो यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे थर्ड, जो अगली पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें भी क्या होगा? पॉजिटिव करंट को अलाउ तभी अब अलाउ करेगा, क्योंकि इसमें फिर से फॉरवर्ड बायसिंग में, तो हमें यहाँ फिर से आउटपुट मिल जाएगा। ऐसे ही करके हमें यहाँ फिर से आउटपुट मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ हमें जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वही हमें क्या दे रही है? आउटपुट दे रही है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट। ठीक है, हमें आउटपुट दे रही है। तो इसकी एक बार हम वर्किंग पढ़ लेते हैं।
पॉइंट टू पॉइंट जो एनसीईआरटी से ली गई है, ये एनसीईआरटी की ही लाइन्स हैं सारी, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे क्या, इनपुट वोल्टेज क्या दे रखे हैं, एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द ट्रांसफॉर्मर। अब हाँ, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर, ये है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ये कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। अब इसको पढ़ेंगे कि एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द ट्रांसफॉर्मर विच रिड्यूसेस इट टू द लोअर वोल्टेज। वो क्या कर देगा, लोअर वोल्टेज, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो क्या कर देगा वो, जो वोल्टेज है उनको लोअर कर देगा। अब डायोड ऑपरेशन कैसा होता है, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, मतलब एसी की जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, द डायोड कंडक्ट फॉरवर्ड वाइज। कैसा रहेगा, मैंने जो बताया भाई, फॉरवर्ड वाइज रहेगा। बट ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड ब्लॉक्स करंट। कैसा कर देगा, जो करंट है उसको ब्लॉक कर देगा। और कैसे वर्क करेगा, रिवर्स वाइज में वर्क करेगा। तो ये तो हो गए डायोड के ऑपरेशन। अब आउटपुट क्या है, ओनली द पॉजिटिव हाफ साइकिल इज आउटपुट टू बी पल्सेटिंग डीसी, मतलब जो पॉजिटिव हाफ है वही जो है कन्वर्ट हमें होके किस में मिल रहा है, डीसी में होके मिल रहा है। द नेगेटिव हाफ साइकिल इज डिस्कार्डेड, नेगेटिव हाफ साइकिल डिस्कार्डेड हो जाएगी, मतलब यहाँ पे वो हमारी बिल्कुल खराब, एकदम बेकार हो गई जो नेगेटिव हाफ साइकिल है एसी की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से हम हाफ वेव रेक्टिफायर को जनरली यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये समझ आ गया हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके जो, अब वही जब हाफ वेव रेक्टिफायर इतना वेस्टेज कर रहा है तो हमें कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब पहली चीज़ हो क्या रही है यहाँ पे, यही तो चीज़ हो रही है कि जो एक हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें जो एक जो डायोड है वो क्या हो रही है, फॉरवर्ड बायस हो रही है, तो करंट अलाउ कर रही है। बट जब क्या बोलते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है, तो जो डायोड है वो कैसी हो जा रही है, रिवर्स बायस हो जा रही है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों जो साइकिल्स हैं इसी की, उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग डायोड लगा देते हैं। जिससे क्या होगा कि एक डायोड एक पॉजिटिव साइकिल के लिए करंट पास करेगी, दूसरी डायोड दूसरी नेगेटिव साइकिल के लिए, जो नेगेटिव साइकिल आएगी इसी उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगी, तो वो करंट पास करेगी। तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं यहाँ पे क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। A full wave rectifier is a device that convert the complete cycle of a alternating current into pulsating DC, मतलब पूरी की पूरी साइकिल को, चाहे वो पॉजिटिव हाफ हो चाहे वो नेगेटिव हाफ हो, उसको किस में चेंज करेगी, डीसी में चेंज करेगी। कैसे, इसको एक बार हम डायग्राम से समझेंगे। यहीं पर वही सेम, ये मैंने बनाया ट्रांसफॉर्मर, ये लगाया एक डायोड, ठीक है, और ये लगा दिया मैंने दूसरा डायोड, ठीक है। यहाँ से हम आउटपुट लेंगे, ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। कौन सा, इसमें भी हम यूज़ करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये डायोड D1 लिख दिया, ये मैंने लिख दिया डायोड D2। अब क्या होगा कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, मान लो उसमें ये करंट इस तरीके से बह रहा है, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, जो D1 डायोड है, जो D1 डायोड है वो कैसे, ये P और ये N, तो P से N में ही करंट अलाउ होता है। तो पॉजिटिव इस वाली साइकिल के लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए P से N जो T1 है वो कैसे काम करेगी, फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करेगी। कैसे काम करेगी, फॉरवर्ड बाइसिंग में। और जो D2 होगी वो कैसे काम करेगी, रिवर्स बाइसिंग में, ठीक है। कैसे काम करेगी, रिवर्स बाइसिंग में, पॉजिटिव हाफ साइकिल का। अब जो दूसरी हाफ साइकिल आएगी, इसका डायरेक्शन ऐसे है और दूसरी का डायरेक्शन हम ऐसे मान लेते हैं, मान लो ये हो रहा है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, दूसरी हाफ साइकिल के लिए जो D1 है वो कैसी हो जाएगी, रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी, और D2 हो जाएगी होगी वो कैसी हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। तो ऐसे ही हम यहाँ से D1 और D2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहीं पर हम, हाँ ये रहा, ये मैंने बनाया इसका ग्राफ। मान लो ये हो जाता है हमारा D1 से, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से, क्योंकि वो नेगेटिव हाफ साइकिल में काम कर रही है, तो ये हो जाएगा हमारा D2 से, ठीक है। ये D1 से हो गया, ये D2 से हो गया, ठीक है। तो इसे हम देखेंगे कैसे, D1 और D2 है, ठीक है। अब D1 और D2 से ये हमारे क्या हैं, इनपुट्स हैं। इनपुट कैसे, कि D1 से जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसके लिए D1 काम करेगा कैसे, फॉरवर्ड बाइस में। यहाँ मैं लिख देता हूँ D1 फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। और ये कैसा है, D2 रिवर्स बाइस में एक के लिए। तो अब जो आउटपुट, ये भी क्या हो गया, इनपुट हो गया। पर अब जो उससे आउटपुट आएगा, यहाँ बनाते हैं हम आउटपुट को, वो देखो पहले इतना मिल रहा था हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल से। क्यों, तब क्या हो रहा था कि एक ही जो है डायोड लगा हुआ था, एक ही डायोड लगा हुआ था, तो उसमें क्या हो रहा था कि वो फॉरवर्ड बाइसिंग में थी, ये रिवर्स बाइसिंग में थी। उसमें रिवर्स बाइसिंग कुछ नहीं था, अगर फॉरवर्ड बाइसिंग में थी।
अब तो वो जो फॉरवर्ड बायसिंग है वो तो करंट ये वाली दे देगी, बट जो दूसरी हाफ साइकिल आएगी उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी डायोड है, तो वो सर्किट पूरा करेगी कौन सी, D2, तो वो हमें आउटपुट दे देगी। ठीक है, तो ऐसे करके हमें दोनों साइकिल से, नेगेटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल दोनों से ही क्या मिल जाएगा, आउटपुट बराबर मिलेगा। तो एक बार इसको हम पढ़ते हैं, इसकी साइकिल वर्किंग को। क्या है कि इनपुट AC एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, द इनपुट AC सप्लाइड टू द फुल वेव रेक्टिफायर यूजुअली वेरी हाई, अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रिड्यूसेस द हाई वोल्टेज AC इनटू द लो वोल्टेज AC। कनेक्टिंग डायोड्स कैसे हैं, द एनोड्स ऑफ द डायोड कनेक्टेड टू द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वाइंडिंग आर लिंक टू द लोड रजिस्टर। आफ्टर दैट देखो, पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल कैसी है, during the positive half cycle of the alternating current the top half of the secondary binding becomes positive, मतलब जो D1 डायोड है become forward wise and conduct current, while D2 is reverse wise and does not conduct current। आगे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या, इन द नेगेटिव हाफ साइकिल द टॉप हाफ ऑफ द सेकेंडरी सर्किट बिकम्स नेगेटिव, जो ऊपर वाला हाफ होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, एंड द बॉटम हाफ बिकम्स पॉजिटिव, दैट इज D2 बिकम्स फॉरवर्ड। जो अब होगा, जो D2 डायोड है वो कैसी हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, एंड वाइल द D1 इज रिवर्स बायस। जो T1 थी वो जो पहले फॉरवर्ड बायस थी वो कैसी हो जाएगी, रिवर्स बायस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, रिवर्स बायस। तो उससे क्या होगा, करंट अलाउड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही जो हमें हम यहाँ पे आप आउटपुट वोल्टेज कैसे पढ़ेंगे, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर DC वोल्टेज ऑब्टेन्ड फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर DC वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल क्रिएटिंग अ पल्सेटिंग आउटपुट। क्या हो जाएगा, क्रिएटिंग अ पल्सेटिंग आउटपुट। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या मिलेगा कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है दोनों के लिए हमें आउटपुट मिलेगा, आउटपुट बराबर मिलेगा। ठीक है, आउटपुट बराबर मिलेगा और यहाँ पे कोई भी वेस्टेज नहीं होगा। तो ये होता है हमारा फुल वेव। अब यहीं पे एक चीज़ आती है, छोटा टॉपिक है, फिल्टर सर्किट का टॉपिक आता है। अब देखो क्या हो रहा है कि हर एक साइकिल में क्या हो रहा है कि जो है साइकिल तो बन रही है, उससे क्या हो रहा है, एकदम ऐसा नहीं हो रहा है कि कंटिन्यूस करंट आ रहा हो हर बार साइकिल, क्योंकि AC करंट है सर, उसमें फ्रीक्वेंसी तो रहती है, फ्रीक्वेंसी रहती है तो हर बार साइकिल चेंज करेगा। हर बार साइकिल चेंज करने से क्या हो रहा है, कंटिन्यूस करंट नहीं हो पा रहा है। तो उसमें हम क्या करते, यूज करते हैं फिल्टर सर्किट का। क्या, अ फिल्टर सर्किट स्मूथन द पल्सेटिंग DC आउटपुट इनटू द रेक्टिफायर अमंग द AC कंपोनेंट। वर्किंग क्या है, कैपेसिटर, इसमें वर्क फिल्टर सर्किट में क्या होता है, सिर्फ हम एक चीज लगा देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। क्या, चार्जेस ड्यूरिंग द वोल्टेज राइज, मतलब देखो यहाँ पे सीधे सीधे जैसे ये रेक्टिफायर है, अब यहाँ पे हमने ये लगा दिया देखो कैपेसिटर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव साइकिल है मान लो, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या होगा कि आउटपुट आ रहा है, पर जो नेगेटिव साइकिल आएगी उसमें क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो उसमें भी क्या होगा, जैसे ही वो ड्रॉप करने को आएगा तो करंट किससे स्टार्ट होना, आना स्टार्ट हो जाएगा, कैपेसिटर से, क्योंकि कैपेसिटर तो तुरंत 99% चार्ज हो जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। तो इससे क्या होगा, जो हमें पहले आउटपुट, ये हमारा तो इनपुट है, ठीक है, आउटपुट मिल रहा था किस तरीके का, मैं यहाँ बनाता हूँ। ये जो हमें आउटपुट मिल रहा था वो कैसा मिल जाएगा, एकदम कंटिन्यूस आउटपुट। ये रहा देखो, ये कंटिन्यूस आउटपुट मिल जाएगा। और ये हमारी डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो करंट है वो हमें डायरेक्ट मिल रहा है। तो ये काम होता है किसका, फिल्टर सर्किट का। ठीक है, होप तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है।